लाल चौक पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। पाकिस्तान हमको चाहिए, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमको नहीं चाहिए, विच इज इनमिकल टू इंडिया। के जय श्री राम के जो नारे लगे थे वहां पर ग्राउंड, जब स्टेडियम में नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी जा सकती है। स्थिति जो है पाकिस्तान की वो ऐसी है जिसको समझना दुनिया के बस की बाहर की बात है। एतराज सुनने में आया, देखने में आया। अपना होम क्राउड होगा तो वो टीम को एक एज मिलता है, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखा पीछे लाल चौक दिख रहा था, लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा। तो हमें ये 75 साल वाली जो स्क्रिप्ट है ना, इसको अब मुल्क की खातिर हमें छोड़ना पड़ेगा। ये चमत्कार जो है योगी जी और मोदी जी का है, क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है 700 साल का, इस तरीके के जो आक्रांता रहे वो इंडिया में आए। अब वही लाल चौक जहां भारत का झंडा लगाना इम्पॉसिबल हुआ करता था। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। आज भी हमें लाखों की फौज नहीं बल्कि एक सलाउद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। योगी मॉडल जैसे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत हैदराबाद में नहीं है। अमेरिकन्स भी करेंगे तो फॉर रिस्टोरिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड रिस्टोरिंग इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी अमेरिकियों को भी पड़ जाएगा। जय श्री राम का नारा लग रहा था। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद से ही कश्मीर से अच्छी और सुखद खबरें ही आ रही हैं। इसी सिलसिले में कश्मीर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया सामूहिक रूप से, और इसकी वीडियो पूरे देश में वायरल हो रही हैं। इसके बाद से तो पाकिस्तानी मीडिया के जो रिएक्शन आए हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी उनको शुरू से ही भारत की सनातन पहचान से काफ़ी एलर्जी रही है। जहाँ भी सनातन का नाम आता है, जहाँ भी भारत की धार्मिक मान्यताओं की बात आती है, पाकिस्तानी तुरंत ही उठ खड़े होते हैं। जब अभी हाल ही में अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, उसमें जय श्री राम का नारा लगने पर पाकिस्तानियों की तो बैंड ही बज गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में जो जोरदार डिबेट हुई थी इस बात पर। इसके बाद पाकिस्तानियों ने शिकायत भी की कि भारतीयों ने जय श्री राम का नारा लगाया, इसके बाद इसकी वजह से ही हम हार गए और हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। लाल चौक पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। अब वही लाल चौक जहां भारत का झंडा लगाना इम्पॉसिबल हुआ करता था आज से 10 साल पहले, आज हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। ऑफ कोर्स हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जब स्टेडियम में नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी जा सकती है। हमारे यहाँ नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती थी, तो हनुमान चालीसा तो ये तो मंदिर में ही पढ़ी जाती है, थोड़े लोग बाहर खड़े, तो ये तो हो सकता है। लेकिन ये चीज के जहां पर इंडिया का झंडा लगाना मुश्किल था, जहां कांग्रेस के रोल में हाई कोर्ट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से चलती थी, वहां पर हनुमान चालीसा, ये बड़ा डेवलपमेंट। आपने ध्यान से देखा पीछे लाल चौक दिख रहा था। ये चमत्कार जो है योगी जी और मोदी जी का है। ये चमत्कार जो है ये कश्मीर के उन तमाम भारतीयों का है जिन्होंने 9 साल में अपने आप को इतना ताकतवर और हिम्मतवर समझा है कि अब उनको ऐसा फील होने लगा है कि हम भारत का नारा भी लगा सकते हैं और हम हनुमान चालीसा भी लाल चौक के सामने पढ़ सकते हैं। ये ताकत जो है ये 82% सनातनियों का है। ये ताकत जो है भगवान राम के भाई भरत के भारत का है। तो ये वो ताकत है। 9 साल में पहली बार एहसास हो रहा है कि वाकई में भारत की पहचान ताजमहल से नहीं अक्षरधाम से है। पहली बार एहसास हो रहा है कि भारत की पहचान लाल किला से नहीं है बल्कि राम मंदिर से। वही कश्मीर था 6 साल पहले जब उमर फारूक पाकिस्तान के सेलिब्रेशन पर मीडिया को ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो ईद हो गई है, हम तो ईद मना रहे हैं। कांग्रेस के वक्त में भारत का झंडा क्यों नहीं लगता था कि 370 रिमूव होने के बाद, एब्रोगेशन के बाद क्या क्या डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट है। अभी हालिया की बात मैं बता देती हूँ कि मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हमारे कश्मीर में हुआ। उसके बाद फिर वहां के डेवलपमेंट, वहां के प्रोजेक्ट्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, वहां पे ग्रुप 20 की मीटिंग, वहां पे बहुत सारी समिट
और जितने भी टेररिस्ट थे और जितने भी पत्थरबाज थे, आज हिजाब के अंदर अल्लाह अकबर घर के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल करके वो किसी का भी सर तन से जुदा नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी हिंदू पंडित, कश्मीरी हिंदू पंडित की बेटियों को वो बेआबरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारा डिफेंस, हमारा संविधान इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कश्मीर में कि इनकी ताकत नहीं है कि ऐसा कुछ कर सके। योगी मॉडल जैसे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत हैदराबाद में नहीं है। देखिए यही पाकिस्तान वाले ने मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या दिखाया कि 14 अक्टूबर को पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर क्यों हारे हैं, क्योंकि जय श्री राम का नारा लग रहा था। मतलब भारत में रह करके जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा, और अगर तुम्हारे प्लेयर जय श्री राम के नारे से इतने ज्यादा प्रेशराइज हो गए तो उनको कहो ना गली कूचा में पाकिस्तान में खेलने के लिए। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर में तो खेलने की जरूरत नहीं थी, इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। और पॉलिटिकल क्रिकेट को बनाना ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है। मैं आपको याद दिला दूं इमरान खान की एक बात, मैं अभी याद दिला देती हूँ आपको कि 1982 में इमरान खान ने, जो फॉर्मर पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था मीडिया के सामने कि मैं जब भी भारत के साथ के खिलाफ खेलता हूँ, मैं इसको गेम की तरह नहीं देखता हूँ, मैं अपने दिमाग में कश्मीर रखता हूँ और मैं जिहाद करता हूँ। ये 1982 में ये इमरान खान ने कहा था। उसके बाद फिर शोएब अख्तर की बात कर लीजिए, उसने हमेशा जहर उगला। शाहिद अफरीदी की बात कर लीजिए, उसने हमेशा जहर उगला। पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत आई हुई है और एक मैच भारत के साथ हार भी गई है, तो क्या आपको लग रहा है, क्या टेंशन में आ गई थी पाकिस्तान की टीम, क्या हुआ था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जय श्री राम के जो नारे लगे थे वहां पर ग्राउंड में, उससे कुछ टेंशन में आ गई? आपको लगता है कि नहीं, खेला ही अच्छा नहीं? देखिए, अगर मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पे और इससे किसी को टेंशन नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जय श्री राम बोलने से मोहम्मद रिजवान को टेंशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है। जय श्री राम मतलब गॉड को याद करने का एक तरीका या ग्रीट करने का एक तरीका है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब एक ग्रीटिंग को वॉर क्राई बनाने का काम पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ने किया है, तो इट इज अ प्रोपेगेंडा। वो किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना। तो जब वो नहीं डरते, जब मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताइए उसकी जरूरत क्या थी? क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना, क्या ऐसे बोला गया है कि आपको, मतलब वहां कोई ऐसे तो नहीं कि पूरी जमात आई हुई थी नमाज पढ़ने के लिए, वो कोई ईद की नमाज की वो जगह तो नहीं, वो ईदगाह तो नहीं है ना। तो क्या जरूरत थी? क्या उनको अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में कहीं जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए कि वो ग्राउंड पे आ गए? लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो, तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है?